नमस्कार दोस्तों, ऑप्शंस प्रेडिक्शन चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप यहाँ पे पहली बार हो या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर हिट करो ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस और सारे अपडेट्स आपको आते रहे। चलिए हम लोग देखते हैं कल के लिए यानी कि मंडे के लिए हमारे निफ्टी के लेवल्स और कौन सा कॉल ऑप्शन और कौन सा पुट ऑप्शन में हम लोग लेवल्स देखेंगे, वो देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में। देखिए निफ्टी को हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में देखेंगे, इसमें हम लोग डिटेल डिस्कशन नहीं करते। लेकिन आपके रेफरेंस के लेवल्स के लिए मैं आपको ये निफ्टी कंसिडरेशन में लेता हूँ। और अभी इसमें देखेंगे हम लोग 25,200 का सी हम लोग देखेंगे, इसके लेवल्स क्या आ सकते हैं, और 25,500 का पी देखेंगे। ये दोनों भी 19 सितंबर के एक्सपायरी का रहेगा। ये आप नोट करके रख दीजिए। चलिए चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट की तरफ। ये देखिए अभी हमारे लिए एक नो ट्रेडिंग जोन भी बन रहा है यहाँ पे। देखिए ये जो मैंने मार्क करके रखा हुआ अभी यहाँ पे, ये अभी थोड़ा हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। या फिर आपको अगर ये जोन में अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो देखिए ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा टारगेट है। मतलब ये हमारा टारगेट रहेगा, ये सपोर्ट रहेगा, ये टारगेट रहेगा, ये सपोर्ट, ये टारगेट। अगर ये रहे इस तरीके से अगर प्ले करता है, अगर आपको पुट लेना है तो आपको यहाँ पे पुट लेना पड़ेगा, अगर आपको कॉल लेना है तो आपको कॉल यहाँ पे लेना पड़ेगा। इस तरीके से नो ट्रेडिंग जोन में हो सकता है। अभी इसका और एक क्या हो सकता है, देखो इसमें जैसे ये 25,430 ये लेवल अगर मतलब जो ऑल टाइम हाई है निफ्टी का, ये वो लेवल अगर सस्टेन करता है निफ्टी ऑल टाइम हाई, तो हमारे ये नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं निफ्टी में। देखो इफ सस्टेंस, मैंने थंबनेल में भी वैसे ही आपको मेंशन किया हुआ है, इफ सस्टेंस 25,430, तो नेक्स्ट टारगेट वुड बी 25,730 के हमारे टारगेट रह सकते हैं। देखिए अभी इस केस में क्या हो सकता है ना, ये टारगेट जो है, ये टारगेट आपको हो सकता है कि एक ही दिन में आ जाए, या तो फिर इस टारगेट को आने के लिए शायद से हो सकता है कि 2-3 दिन या 4 और 1 हफ्ता भी लग सकता है। ये भी हो सकता है। ये मैं टारगेट आपको किस लिए बोल रहा हूँ, किस तरीके से मैंने निकाला टारगेट, वो भी आप देख लो। यहाँ से ये एक पोल बना हुआ है। ये देखिए ये पूरा का पूरा एक पोल है और ये हमारा फ्लैग है। दिस इज़ द फ्लैग। देखो ये पोल एंड फ्लैग का हमारा पैटर्न बन चुका है, और इस पोल एंड फ्लैग के पैटर्न के हिसाब से इस तरीके से एक मूव ऊपर के लिए आ सकता है, जो कि 730 तक रह सकता है, मतलब ये लेवल तक रह सकता है। इसलिए मैंने आपको ये 730 का, ये ऐसे ही नहीं है कि मैंने जस्ट बोल दिया है या मेरे मन में आया, ऐसे नहीं है। ये मैंने एक लेवल्स को कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करके मैंने आपके लिए ये लेवल्स निकाले हुए। ये रहा हमारा निफ्टी का एक शॉर्ट एनालिसिस। अभी आपको देखना है कि अगर इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है मार्केट, मतलब 400 के ऊपर, तो हम कॉल साइड में जा सकते हैं अगले कुछ दिनों के लिए। और अगर नहीं सस्टेन करते तो हमारे लिए एक लेवल ये निकल के आ रहा है। ये लेवल मैंने मार्किंग करके रखा हुआ है। ये लेवल हमारा 25,133 का हमारा एक सपोर्ट रह सकता है, जो कि एकदम मतलब डाउन साइड का सपोर्ट है ये। उसके ऊपर का सपोर्ट मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था, जो 25,237 का सपोर्ट है। चलिए चलते हैं अभी हम लोग हमारे कॉल ऑप्शंस के चार्ट की तरफ। अभी हम लोग कंसिडरेशन में कर रहे हैं 25,200 का सी को हम लोग कंसिडर करेंगे कल के डिस्कशन के लिए। ये देखिए अभी यहाँ पे भी देखिए, अभी ये मतलब मैं तो ये जोन में ट्रेडिंग नहीं करना चाहूँगा, पर अगर करना भी आपको तो एक लॉट में आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आएगा तो एक बार आप बाय कर सकते हो, यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। ये देखिए जो हम लोग डिस्कस करते हैं ना, हमेशा उसका फर्स्ट टाइम जो टारगेट उसका आता है ना, वो श्योर होता है। जैसे कि अभी कल समझो यहाँ से एक बार खुलेगा यहाँ पे फ्लैट और यहाँ पे ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ पे आपको एक बार टारगेट मिल सकता है। सेकंड टाइम अगर आप इसको ट्राई मत करो, ऐसे में मतलब मेरा थिंकिंग है, सेकंड टाइम आप अगर ट्राई करने की कोशिश करते हो ना, तो बहुत से टाइम हो भी सकता है आपका, क्योंकि अगर इस तरीके से ही खेलता रहेगा तो आपके 3-4 बार आपके टारगेट आपको मिल सकते हैं। लेकिन अगर कभी नहीं समझो यहाँ पे सस्टेन केस नहीं और यहाँ से नीचे आया तो बहुत नीचे आ सकता है, मतलब ये लगभग 100 तक भी आ सकता है। इसलिए मैं जो डिस्कस करते हैं हम लोग, उसका फर्स्ट टाइम आपका अगर टारगेट आता है तो फर्स्ट टाइम उसको आप अचीव करके साइड में हो जाओ। ठीक है, चलो अभी हम देख लेते हैं हमारे हमेशा की तरह 3 केस। मैंने जस्ट आपको एक शॉर्ट में समझा दिया कि किस तरीके से ट्रेड अप कर सकते हो, और एक ही लॉट में करना, ताकि आपके पास अगर तो 1 लाख का कैपिटल अगर आपके पास है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप 1,000 से ट्रेड करो। 1,000 आपको पूरा मार्केट सिखा देगा। 1,000 जो क्या है ना, आपको पूरा मार्केट सिखा सकता है कि किस तरीके से मार्केट में क्या मूवमेंट हो रहे हैं या क्या हो रहे हैं। मार्केट वन साइड अप जा रहा है, सीधे कि आपको लॉस हो कि इसमें कितना होगा, लॉस हो के 1,000 ही लॉस होगा उसमें। आपको आप पकड़ के चलो कि फुल लॉस हो गया। फुल लॉस तो आपको होगा नहीं, आपको पता है मंडे, तो मंडे को तो एक्सपायरी होती नहीं है,
तो अगर मंडे को एक्सपायरी नहीं है तो फुल लॉस आपको होगा भी नहीं। सो ये आप एक बात हमेशा ट्रेडिंग करते हुए दिमाग में रखना, ये हम लोग भूल जाते हैं ट्रेडिंग करते हुए। अगर 1000 का आपने कुछ भी ट्रेड लिया हो या कॉल लिया हो या पुट लिया हो, तो 1000 का अगर नीचे अगर आता है और ये इसका आपका 200 अगर आपको एम टू एम दिखता है, सॉरी एम टू एम नहीं, 200 अगर आपको आपका बैलेंस दिख रहा है, मतलब 800 का लॉस दिख रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे बस अब ये तो जीरो हो जाएगा। लेकिन ये आप दिमाग से मत निकालो कि मंडे है, 200 भी आया तो ये जीरो नहीं होगा, ये वापस आपको चलो 1000 पे तो नहीं लाएगा, लेकिन आपको ये 500 तक लेके आ सकता है। सो आपके 300 यहाँ पे बच सकते हैं, वो आप एक बार ध्यान में रखना। सो इस तरीके से हो सकता है। सो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि कुछ ट्रिक्स भी बता रहा हूँ मैं आपको वीडियो में। सो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, सो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि कुछ अच्छे अच्छे ट्रिक्स मैंने आपको इसमें बताए हुए जो कि आपको ट्रेडिंग में कम से कम लॉस करेगा। सो चलिए हम लोग देख लेते हैं हमारी फ्लैट की केस पहले। सो अभी देख लेते हैं हम लोग फ्लैट केस। फ्लैट केस में हमारे लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है, वो ये कि यहाँ पे ओपन हो गया कि यहाँ पे हमें टारगेट मिल सकता है। सो ये देखिए अभी हमारा ये जो बाइंग पॉइंट रहेगा ये हमारा 205, या आप मैक्सिमम इसको 180 तक भी आप पकड़ के चल सकते हो, मतलब ये हमारा बीपीटी रह सकता है। सो हमारा टारगेट जो रहेगा वो टारगेट हमारा हम लोग शॉर्ट ही रखेंगे क्योंकि जब तक इसको नहीं तोड़ता है ना तो हमारे टारगेट बड़े नहीं होंगे तब तक। सो इसलिए मैं टारगेट को थोड़ा शॉर्ट रख रहा हूँ। तो टारगेट हमारा रहेगा 230, 240 मैक्स, ये टारगेट रह सकता है। और हमारा एसएल जो रहेगा वो हमारा 160 का एसएल रहेगा। ये हमारी फ्लैट के केस में हो गया। सो आप ये कहीं तो भी लेवल्स नोट करके रखो क्योंकि मैं जैसे बैक करता हूँ तो ये लेवल्स डिलीट हो जाते हैं ना, तो आपके रेफरेंस के लिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि ये लेवल्स आप कहीं तो भी नोट करके रखो। सो ये वो हमारी फ्लैट की केस। अभी देखिए गैप अप की केस, अगर गैप अप होता है मार्केट, हाँ देखो अभी गैप अप की केस में आपको ना एक क्लियर है कि अगर बहुत ज़्यादा गैप अप होता है और थोड़ा गैप अप होता है तो दो ऑप्शन है। अगर इतना ही गैप अप हो रहा है यहाँ पे तो फिर हमें ये लेवल के लिए वेट करना पड़ेगा, मतलब 250 पे अगर गैप अप होता है तो हमें 208 के लिए वेट करना पड़ेगा। और अगर यहाँ से सस्टेन करता है तो फिर हमारे टारगेट्स आगे 400 के लिए हो सकते हैं। सो ये दो एक इसमें है गैप अप के केस में। सो आपको वो देखना पड़ेगा। सो अभी देखिए कि अगर गैप अप होता है तो एक बार के लिए यहाँ वेट करें, अगर यहाँ पे सस्टेन करते हैं तो यहाँ से बाय करके ऊपर के लिए चले। सो अभी हमारा ये लेवल एक आ रहा है 220 आप पकड़ के चलो बीपीटी, और हमारा टारगेट जो है वो हमारे 300 प्लस रह सकते हैं। और हमारा एसएल जो है वो हमारा, मैं आपको 40 पॉइंट्स में थोड़ा एसएल बड़ा ले रहा हूँ मैं। सो 180 का आपका इसमें एसएल रह सकता है। सो ये हो गई गैप अप की केस। अभी हम लोग देख लेते हैं गैप डाउन की केस। अगर जो गैप डाउन होता है तो लगभग हमारे लिए ये लेवल्स निकल के आ रहे हैं 150 टू 160 के लेवल्स निकल के आ रहे हैं। और फिर हमारा वापस दोबारा टारगेट हो सकता है यहाँ तक का, मतलब जो हमारा लास्ट एलटीपी है। सो 210 तक या 220 तक का हमारा टारगेट हो सकता है। सो ये हो गया हमारा टारगेट, और ये हुआ हमारा बीपीटी बाइंग पॉइंट। और इसके नीचे हमारा जो एसएल जो रहेगा वो एसएल हमारा रहेगा 130 का हमारा एसएल रहेगा इसमें। सो ये हुआ एसएल। सो ये हुए हमारे तीनों भी केसेस कॉल साइड के, मतलब 25-200 का जो कॉल है उसके केसेस मैंने आपको बता दिए। अभी हम लोग देखते हैं पुट साइड में। सो ये देखिए पुट साइड में हमारा जो पुट हमने कंसिडर किया हुआ है वो 25,500 का पी हमने कंसिडर किया हुआ है। सो इसके लेवल से एक बार देख लेते हैं। सो इसमें भी देखिए ये मेरे लिए थोड़ा नो ट्रेडिंग जोन निकल के आ रहा है। या तो फिर आपको अगर करना है तो सेम वही है कि अगर ये फ्लैट जा रही है मार्केट तो यहाँ पे एक बार लेके छोटा छोटा टारगेट आप ले सकते हो, मतलब हार्डली आप 20 या 30 पॉइंट्स के टारगेट इसमें ले सकते हो। सो ये आप देख लो, अगर आपको छोटे टारगेट लेने हैं तो इसे कैसे होता है ना, ये छोटे टारगेट्स किन लोगों के लिए काम में आते हैं, जो बहुत ज़्यादा लॉट लेके ट्रेडिंग करते हैं ना, उनके लिए छोटे टारगेट बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि 5 रुपीज़, 10 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स। सो जो ये टारगेट्स होते हैं ना, सो अभी बहुत ज़्यादा लॉट है, मतलब 2000 क्वांटिटी है, और अगर 10 पॉइंट्स भी आप कैप्चर करते हो तो उस तरीके से मतलब। और अगर आप एक लॉट लेके अगर आप तो अच्छे टारगेट चाहते हो ना, तो हमें एक लेवल एक देखना पड़ता है, या फिर हमें एक पैटर्न देखना पड़ता है, या बुलिश पैटर्न या फिर कोई बेरिश पैटर्न। वो पैटर्न के हिसाब से अगर हम लोग करते हैं ट्रेड तो वो अच्छा होता है। जैसे कि अभी जो निफ्टी में बन रहा है जो पोल एंड फ्लैग का पैटर्न है, सो पोल एंड फ्लैग का पैटर्न अगर ऐसे बनता है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे एक बार ट्रेड लेके अगले टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। सो ये इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं हम लोग सिंगल लॉट में। अगर आपको कम क्वांटिटी चाहिए, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी और कम पॉइंट्स में, तो आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो। सो ये थोड़ा ध्यान में रखना आप। सो ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम लोग देखते हैं कि इसके लेवल्स। तो एक लेवल मैंने आपको बता दिया अभी इसका। सो ये थोड़ा है
मतलब यहाँ पे फ्लैट हो सकता है यहाँ पे इस तरीके से। पर अभी एक बार देख लेते हैं। समझो अगर यहाँ पे अगर ओपन हो रहा है 186 पे, तो आपको देखना है अगर इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, मतलब 186 को ब्रेक नहीं कर रहा है, या इस पर कोई भी एक रिवर्सल इस तरीके से रिवर्सल पॉइंट बन रहा है, तो आपके लिए 220 के टारगेट आपको मिल सकते हैं। सो ये आपका BPT रहेगा और आपका टारगेट रहेगा ये वाला 220, और आपका SL जो रहेगा वो 140 का SL रहेगा। सो ये एक हो सकता है फ्लैट के केस में। और अभी देख लेते हैं हम लोग गैप डाउन का केस। अगर ज़्यादा गैप डाउन होता है तो गैप डाउन के केस में क्या है ना, अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन होता है तो यहाँ तक का भी हो सकता है। मतलब ये अभी जो इसका लास्ट LTP 221 है, तो ये 270 तक भी खुल सकता है यहाँ पे। सो एक बार के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, यहाँ तक आ रहेगा, और यहाँ से कोई अगर बुलिश पैटर्न बन रहा है तो ही इसमें बाइंग करना है। अगर यहाँ से कोई बुलिश पैटर्न नहीं बन रहा है तो वेट करना है कि ये इसको ब्रेक कर देगा। अगर इसको ब्रेक करते तो कॉल साइड में शिफ्ट हो जाना है आपको। तो ये भी एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी। सो ये भी एक नई ट्रिक है इसमें। सो ट्रेडिंग करते हो कि इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। और यहाँ से अगर कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है तो आपको 270 पे एक BPT रहेगा, 250 पे आपका BPT रहेगा। एक मिनट। सो हाँ 230 पे BPT रहेगा अपना, और यहाँ से हमारा टारगेट जो रहेगा 270 का टारगेट रहेगा। और यहाँ पे SL जो रहेगा हमारा, सो SL आपका रहेगा 190 का आप SL रख सकते हो उसमें। 190 180 एक्चुअली 186 का ही रखना पड़ेगा आपको SL। सो ये वाला जो हमारा पॉइंट आ रहा है 186 का जो लो है मतलब कल का, तो वो ही आपको रखना पड़ेगा 186 का। सो ये एक हो गया हमारा गैप अप के केस में। अभी हम लोग सॉरी गैप डाउन के केस में। और गैप अप के केस में एक बार देख लेते। गैप अप के केस में तो ये काफ़ी मतलब नीचे खुल सकता है। सो हो सकता है कि इसको देखिए अभी ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, सो इस तरीके से देगा। अभी ये उल्टा आपको दिख रहा है एग्जैक्टली पोल एंड फ्लैग। सो इस तरीके से ये और नीचे आ सकता है इस तरीके से। ऐसा मतलब अगर मार्केट ऊपर चलने लगता है और निफ्टी 25,700 की तरफ अगर जाता है ना, तो इसमें मतलब कुछ ट्रेड करने में कुछ पॉइंट ही नहीं है। पुट को इसको छोड़ ही देना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। कहीं से भी यहाँ से बुलिश पैटर्न हो रहा है तो एक बार आप ले सकते हो, यहाँ से बुलिश पैटर्न हो रहा है तो एक बार यहाँ से ले सकते हो। तो इसलिए मैं ये केस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ गैप डाउन की अभी इसकी, क्योंकि इसमें आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे गैप डाउन होता है तो कहाँ पे बुलिश पैटर्न एक हो रहा है, तो वो बुलिश पैटर्न पे आपको ट्रेड करना पड़ेगा। सो वो एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, और हो सके तो अपने कोई भी जो लीगल एडवाइज़र है आपके या फिर आपके कोई ब्रोकर है उनसे भी आप एक बार राय ले सकते हो अगर उसमें आपको अगर ट्रेड लेना हो तो। सो आशा करता हूँ आपको सारे लेवल्स ठीक से समझ में आए। आपको कुछ ट्रिक्स भी मैंने बता दिया वीडियो में। सो प्लीज़ वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर हिट करो ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस आते रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। चलो दोस्तों, बाय, थैंक्स।